सारण, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और लेखक। मित्रों, आज की जो एक कहानी है जो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से इंस्पायर करेगी और जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी लाइफ चेंज में बहुत योगदान देगी। ये कहानी बच्चों के लिए भी बहुत प्रेरित करने वाली है, युवाओं के लिए भी बहुत प्रेरित करने वाली है और अनुभवी लोगों के लिए भी बहुत ही शानदार और जानदार है। तो आप सभी मेरे इस चैनल पर यदि प्रथम बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि पहले से ही आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को दबा दें। घंटी वाले बटन को दबाने से रेगुलर पेज पर आपके पास में इस प्रकार से ग्रोथ करने वाली कहानियां शेयर होती रहेगी। मित्रों, क्या है, एक गुरुकुल था। ध्यान दीजिए, एक गुरुकुल था। गुरुकुल के अंदर लगभग 30 विद्यार्थी पढ़ते थे और गुरुजी ने उनको इस प्रकार से तैयार किया कि वो किसी भी काम को करने में सक्षम हो चुके थे। अर्थात अपनी पढ़ाई के द्वारा उन्होंने वो सारी चीजें सीख ली थी कि वो जाकर के जिंदगी में आगे के लिए कुछ भी कर सके। गुरुजी ने सभी जो अपने शिष्य थे उनको बुलाए और बोले कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपको एक जादुई मटकी दे करके जाऊंगा। उस जादुई मटकी के अंदर आपको 30 पर्चियां डालनी है 30 दिन की और उसमें वो आपकी इच्छाएं लिख करके डालनी है। जो भी आपकी इच्छा हो उसमें लिख करके डालनी है। यदि आपने अपनी इच्छा उस पर्ची में लिख करके मटकी में डाल दी तो वो इच्छा 100% पूरी होगी। ऐसा उनके गुरुजी ने उनको कहा। मित्रों, गुरुजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और इधर से जितने भी शिष्य थे उनकी परीक्षाएं शुरू हो गई। परीक्षाओं का मतलब है अपना पर्ची डालने का काम शुरू हो गया। जैसे ही गुरुजी अपनी यात्रा कंप्लीट करके वापस आते हैं, सभी शिष्यों से उन्होंने बोला कि आप अपनी मटकियां उठा लाइए, अपनी मटकियां उठा लाइए। सबने अपनी अपनी मटकी उठाई और गुरुजी के सामने प्रकट हो गए। अब गुरुजी ने कहा कि आप अपनी मटकी खोलो और इसमें गिनो कि कितनी पर्ची डाली। ताज्जुब हो जाता है कि उन शिष्यों में से, जैसे मैंने बताया कि 30 शिष्य थे, उनमें से 20 तो ऐसे निकल गए जिन्होंने पर्ची डाली ही नहीं। जब उनको ये पूछा गया कि आपने पर्ची क्यों नहीं डाली तो पता है वो क्या जवाब देते हैं? सर, ऐसा भी कोई होता है क्या जो हम जो इच्छा लिख के डाल दे वो ही पूरी हो जाए? हमने समझा कि सर तो मजाक कर रहे हैं, गुरुजी तो मजाक कर रहे हैं, कोई पर्ची डालने से भी भविष्य बदलता है क्या कोई? और ये वो शिष्य ही नहीं, अक्सर हर आम आदमी अपने जीवन में करता है कि क्या ऐसा करने से ऐसा हो भी सकता है क्या? जब काफी शिष्यों की, मतलब लगभग 20 शिष्यों की पर्ची नहीं निकली, अर्थात उनके अंदर वो भावनाएं नहीं आई जो होनी चाहिए थी, तो बाकी के शिष्यों से भी जो गुरुदेव थे उन्होंने बोला कि भैया आप अपनी खोलो। तो किसी की मटकी में 5 पर्ची मिली, किसी की मटकी में 7 पर्ची मिली, किसी की मटकी में 10 पर्ची मिली, किसी की मटकी में 15 पर्ची मिली। उनसे पूछा कि भाई आपने पूरी 30 क्यों नहीं डाली? सर, हम तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाए। सर, आज तो हमारे गांव में प्रोग्राम था इसलिए रात को लेट सोए तो सुबह तक उठे ही नहीं, पर्ची कब डालते? सर, पर्ची तो डालते लेकिन हमने सोचा अगर पर्ची डालने से ही भविष्य संवर सकता है या इच्छाएं पूरी हो सकती है तो फिर नहीं डालने से भी हो सकता है। सर, हमने ये सोचा। अर्थात एक ना एक बहाना उनके चलता रहा। सर, एक ने कहा मेरे को तो मेरी मम्मी ने जल्दी उठाया ही नहीं, मेरे पापा ने जल्दी उठाया ही नहीं।
सर हमें तो किसी घर वाले ने बोला ही नहीं। मतलब कुछ ना कुछ बहाना उनके जीवन में चलता ही रहा। अंत में एक शिष्य बचा, अंत में एक शिष्य बचा। कहानी जबरदस्त है प्यारे बच्चों और मित्रों। वो एक शिष्य बचा, उसकी मटकी को खोलने पर 30 की 30 पर्ची मिली, 30 की 30 पर्ची मिली। जोरदार ताली उस शिष्य के लिए। लेकिन देखिए उन 30 में से 10 पर्चियां ऐसी मिली जिन पर कुछ भी नहीं लिखा था, मतलब खाली ही थी। 10 पर्चियां ऐसी भी थी जो केवल क्या थी, खाली ही थी। गुरुजी ने पूछा कि बेटे ये बताओ, आपने पर्चियां तो 30 पूरी डाली है, लेकिन ये 10 पर्ची खाली क्यों डाली? कि सर जब मैं रात से सोकर उठा तो कुछ दिन ऐसे आए जो मेरे दिमाग में विचार ही नहीं आई, लेकिन मैंने एक बात जरूर सोची कि अपने गुरुदेव ने कहा था कि पर्ची जरूर डालनी है, इसलिए मैंने पर्ची डाली। बच्चों मित्रों, मेरे कहने का अर्थ यह है, ये 30 दिन आपके हर महीने के 30 दिन है। ये 30 स्टूडेंट्स आप जैसे हैं। प्रमाणित मैं ये करना चाहता हूं कि हर 30 दिन आपके अंदर विचार आते हैं, आप उनको ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। विचार अच्छे भी आते हैं, विचार बुरे भी आते हैं, लेकिन क्या आप रेगुलरली 30 दिन उस पर मेहनत करते हैं? और ताजुब हो गया कि अपने गुरुदेव ने बाकी 29 शिष्यों को विदा किया और एक उस शिष्य ने जिसने 30 की 30 पर्ची डाली थी, जिसमें 10 खाली भी थी। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसके विचार नहीं आए तो नहीं लिखा उसने, लेकिन उसने रेगुलरिटी रखी। उसको अपना सारा गुरुकुल संभला दिया। जोरदार ताली उस शिष्य के लिए। मतलब आपका आदर सम्मान कहां है? मतलब आप प्रोग्रेस की तरफ है या नहीं? अगर आप 30 दिन काम करते हैं तो निश्चित ही आप प्रोग्रेस की तरफ होंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, क्या कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में? कर्म करते रहो, फल प्राप्ति की इच्छा मत करो। उस शिष्य ने गुरु के बताए हुए अपने कर्म मार्ग पर निरंतर चलते हुए 30 के 30 दिन काम किया, चाहे पर्ची खाली डाली, चाहे विचारों की डाली। आपको भी मेरा यही लेसन है, जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आपके कोई कष्ट आए, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, लेकिन 30 के 30 दिन अपने आप को उस शिष्य की तरह तरोताजा रखो। भगवान आपकी सुनेगा। वो पूरा गुरुकुल गुरुजी ने उस शिष्य को दे दिया, जिससे कि वो आने वाले टाइम में अपने जैसे, अर्थात वो खुद गुरु बन जाए और अपने जैसे शिष्य तैयार कर सके। और ठीक 29 शिष्यों को बड़ा पछतावा हुआ कि शायद अपन गुरुजी की बात मान लिए होते तो आज ये गुरुकुल की शिक्षा संपन्न हो गई होती। ये सबके जीवन में चलता है, ये सबके जीवन में होता है। 30 दिन ही सबके पास होते हैं। जितने भी दुनिया के लीडर्स हैं, चाहे मैं इंडिया के लीडर्स अडानी भाई, अंबानी भाई, या और भी जितने फेमस लीडर्स हैं उनकी बात करूं, या ऑल वर्ल्ड के अंदर वरेन बफेट की बात करूं, एलन मस्क की बात करूं, जितने भी लीडर्स हैं वो सब अपने जीवन में जबरदस्त मेहनत करते हैं 30 दिन। यहां तक कि वो तो अपने समय को मिनटों में और घंटों में, और यहां तक कि कई प्रोग्राम्स में तो वो सेकंडों में तोड़ करके भी उसकी वैल्यू लोगों को समझाते हैं। मित्रों, मेरे कहने का अर्थ यह है, जीवन में आज तक यदि आपने कम ग्रोथ हासिल की है तो आज से बदल लीजिए और उस शिष्य की तरह बन जाइए जो 30 के 30 दिन काम करता है और जीवन में कभी नकारात्मक नहीं होता है। तो उम्मीद है मेरी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लाइफ चेंज में योगदान देगी। तो एक बार पुनः मैं तालियां चाहूंगा और पुनः मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि दूसरी बार या आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसको शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।